हेलो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर जो हैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ने के लिए। और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बिफोर दैट वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए पूरा इंडिया में। अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। अपने दोस्तों के साथ, योर फ्रेंड, फैमिली, न्यूयोर, जो भी तैयारी कर रहा है, इवन जो भी एमएससी कर रहा है, बीएससी कर रहा है और जो नीट तैयारी कर रहा है, उसके तो हम पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ा रहे हैं हम केवल नीट वालों के लिए। बट थिंग इज दैट माय वीडियो इज अबाउट नीट, सो सब्सक्राइब द चैनल। और बढ़ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा शिकायत है आप लोगों से, इसको ख़त्म कीजिए। सो हम पढ़ेंगे आज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कि जो है इसमें हम पहला जो चैप्टर होगा द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, और इसके अंदर 3 एरिया को पढ़ेंगे, जैसे कि 3 ग्रेट माइलस्टोन इन जेनेटिक्स। पहला होगा इसमें, पहला होगा मेंडल जीन एंड द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड थर्ड जो है, थर्ड पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में भी है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कहीं और भी चर्चा करते हैं। So we will read all these things in this video. So thing is that okay, and genetics and evolutions इसमें और पढ़ेंगे, जैसे कि डीएनए is the genetic material and genetics and evolution तो है ही। नेक्स्ट है levels of genetic analysis and applications of genetics to human endeavor। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ाने में भी।
बाकी इसको हम देखेंगे सेलुलर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे सेल एंड क्रोमोसोम डिवाइड एंड माइटोसिस एंड मियोसिस में डिवीजन होके नेक्स्ट टू ट्रांसफर, एंड मेंडल ने जो बताया द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसको भी हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के बाद और भी लोगों ने स्टडी किया ऑन द जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड द like allelic variation and gene functions, under which we will study about the incomplete dominance and codominance, multiple alleles, allelic series, and testing gene mutations for allelisms. Next we will focus on the gene actions from genotype to phenotype. We will study about how the genotype is characterize the phenotype. So we will see the differences between genotype and phenotype. Genotype is the gene inside our chromosome, phenotype is our external structure, the feature, physical. And next chapter we will see like the chromosome basis of the Mendelism, how the chromosomal basis to prove about the sex, chromosome and genes. And next chapter we will see about the variations in chromosome number and structure in the different organisms, different animals. There is a different type of the different number of the chromosome, and we will see in the details. And next chapter we will see linkage, crossing over, and chromosome mapping, and eukaryotes, and genetic variations in bacteria, viruses, all these things we will see. So now we will see the first chapter. What is the first chapter is there? First chapter is the three great milestone about the Mendelism, gene, and the genetics, genetic and evolutions, level of genetic analysis, and genetic in the world, application of the. So what is the personal genome? Personal genome is एंड यू पीपल, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, कुछ जानकारी तो रखते ही होंगे इसमें, कि ईच ऑफ अस इज कंपोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जो हमारा बॉडी है, द बॉडी इज कंपोज ऑफ कितना है, बहुत सारा सेल से बना हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। And each of these cells contain very thin fiber of a few centimeters long that play a major role in who we are as a human beings, as a persons. These are important intracellular fiber are made of DNA. तो हमारे अंदर जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, and these chromosome are made up of DNA, ठीक है। तो ये डीएनए जो है, सेल क्या होता है, सेल इज डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। टू टाइप्स हमारे अंदर सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। One is called mitosis and second is called meiosis. So when cell divide, meiosis में क्या होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम क्या होता है, नंबर सेम होता है, और meiosis में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो cell divide, DNA replicated and appropriately equally two daughter cells. The DNA content of these cells, what we call the genomes, क्या कहते हैं, DNA को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
जीनोम बोलते हैं। सो इज द thereby conserved. This genome is a master set of instructions. इसमें क्या होता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो अटैच होता है. In fact, a whole library of information the cell used to maintain the living state. और इसी कारण से इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहता है, इसी इंफॉर्मेशन के कारण जो है सेल इज लिविंग. और ये जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है, जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इवोल्यूशन के दौरान जो है हमारे अंदर ये इंफॉर्मेशन पीरियड्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो है अभी तक ट्रांसफर होते आया है. ठीक है. So this genome, this DNA is a master set of instructions. In fact, a whole library of information. We have the whole information that cell used to maintain the living state. Ultimately, all the activities of cell depend on it. जितना भी एक्टिविटी करता है, हम और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डीएनए ही जो है पूरी तरीका से एक ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स को निर्माण करने में कैसे हेल्प करता है. सो DNA is therefore known to the cell and the large sense to know the organism to which that cell belongs. Given the importance of DNA, it should come as no surprise that great efforts have been expended to study it down to the finest details. In fact, the last decade of the 20th century, the worldwide campaign और इसी DNA को स्टडी करने के लिए, इसी डीएनए को स्टडी करने के लिए 2001 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. एंड दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सवाल पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया है एंड व्हाट इज दिस. सो this study of the DNA in 2001, this is called the Human Genome Project. So had been collected, that means in 2001 it produced a comprehensive analysis of human DNA sample and had been collected from a small number of anonymous donors. This work, stunning scope and significance, laid the foundation of all फ्यूचर रिसर्च ऑन ह्यूमन जीनोम. और ये जो है बहुत बड़ा काम हो रहा है वर्ल्ड में, जो कि बहुत तरह के जो डेवलपमेंट होंगे, रिसर्च होंगे मेडिकल क्षेत्र में, ये इसके ऊपर डिपेंड है. स्टडी ऑफ द डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो. तो द टेक्नोलॉजी फॉर एनालाइजिंग कंप्लीट जीनोम हैज एडवांस सिग्निफिकेंटली एंड द कॉस्ट ऑफ दिस analysis no longer exorbitant. In fact, it may soon possible for each of us to have our own genome analyzed, a prospect that is sure to influence our life and change how we think about ourselves. ठीक है. तो इसमें हम देखें, जो पहला काम किया है जीन पे, मेंडल साहब ने काम किया था इसके ऊपर. ये तो मैंने इंट्रोडक्शंस बताया कि क्यों जरूरी है इसको स्टडी करने के लिए. सो 3 माइलस्टोन में पहला माइलस्टोन वर्क जो किया है मेंडल साहब ने काम किया है. इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया. मेंडल साहब हैं, इनका जो है जीन एंड द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जीन एंड
द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें थोड़ा मजाक करते हैं। मेंडल साहब ने इसमें क्या काम किया? कहते हैं ऑल द जेनेटिक्स डेवलप्ड 20th century, its origin rooted in the work of जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल साहब ने बहुत पहले ही इस पे काम किया था, बट बहुत दिन तक जो है ये लाइट में नहीं आया। बहुत दिन तक ये क्या हुआ, छुपा रहा, लाइट में नहीं आया। जब दूसरे साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया तब देखा कि दिस रिसर्च हैज बीन डन बिफोर something like 100 years maybe. So Mendel carried out his path-breaking research in relative. He studied the inheritance of different traits in pea. इन्होंने किस पे रिसर्च किया? पी पे। और ये मॉन्क थे, और मॉन्क साहब होने के कारण इन्होंने ये कुछ एग्जाम फेल कर गए थे, इसलिए ये मॉनेस्ट्री में चले गए थे और मॉनेस्ट्री के गार्डन में ये रिसर्च कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने पी पे काम किया। किस पे काम किया? पी। अब कुछ क्वेश्चन यदि पूछेगा कि व्हाई ही चूज द पी, तो इसका भी आंसर है कि क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है शॉर्ट पीरियड में होता है, इन इट इज इजी टू हैंडल एंड कॉस्ट भी बहुत कम लगता है इसको फर्टिलाइजेशन कराने में। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इजी हो जाता है। इस कारण से मेंडल साहब ने इसको चूज किया। सो दीज आर सम आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाई मेंडल हैज चूजन द पी फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन एंड रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो इन्होंने क्या किया? हिज मेथड इन्वॉल्व interbreeding plant that showed different traits. For example, short plant were bred with the tall plants to see how the traits were inherited by the offspring. इन्होंने कुछ क्रॉस कराया। पहले तो क्या किया इन्होंने, मेंडल साहब ने, कि पी का प्लांट लिया, इसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया। ठीक है, जब इसका प्योर फॉर्म प्राप्त हो गया, जैसे मान लीजिए कि टॉल प्लांट था, टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद क्या हुआ कि टीटी ही मिला। नेक्स्ट बहुत सारे जनरेशन इसमें चलने दिया तो टीटी ही मिला, मतलब टॉल टॉल मिला। और फिर जो ड्वार्फ था, स्मॉल टीटी, इन्होंने मतलब कि डिनोट किया, इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया और ये किया। ठीक है, तो जब ये सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ये टॉल प्लांट का वेरिएशन, ये टॉल प्लांट का प्योर प्लांट मिल गया हमें और इसका भी प्योर मिल गया टीटी का, तो इन्होंने क्या किया, फिर दोनों के बीच में क्रॉस कराया। I think you people are understanding what I want to tell. TT. This is the tall and this is the dwarf. ठीक, एंड क्रॉस किया तो दोनों के बीच क्या हुआ, ये जो है गैमीट जो है केवल टॉल ही पैदा कर सकता है और ये क्या कर सकता है, टीटी कर सकता है। तो क्रॉस कराने से क्या होगा, टीटी क्रॉस कराने से टीटी। तो जब क्रॉस करा के प्लांट प्राप्त किया तो देखा कि सारा प्लांट जो है टॉल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये क्रॉस कराया इन्होंने टॉल को और डॉर्फ को। दिस इज कॉल्ड F1
जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या हुआ कि जो है सारा का सारा प्लांट जो है टॉल मिला F1 जनरेशन में। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? इसको अलग तरीके से समझते हैं, इसको अलग तरीके से समझते हैं इस टाइप से कि जो है एक प्योर फॉर्म ऑफ टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, और ये जो सीड मिला इसको सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया। एंड आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ कि इसमें जो टॉल प्लांट मिला था तो इसमें क्या हो गया, कुछ टॉल मिल गया, कुछ ड्वार्फ आ गया। ये हुआ F1 जनरेशन, ये हो गया F2 जनरेशन। ठीक, तो जब ये मिला तो मेंडल साहब को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पहला जनरेशन था सब टॉल मिल गया और F2 जनरेशन में कुछ टॉल मिला एंड कुछ ड्वार्फ मिला। इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला इससे। क्या निकाला? मेंडल प्रपोज दैट द pea plant carry 2 copies of each gene. Mendel proposed that pea plants carry 2 copies. 2 copies means ये टॉल है इसका तो ठीक है, बट यहाँ पे जो है F1 जनरेशन जो टॉल देखे थे तो ग्रेटर टी स्मॉल टी, so 2 copies of each genes, this copy may be same, जो प्योर फॉर्म में था वो सेम था, टी स्मॉल टी ग्रेटर टी, और डिफरेंस, बट इन द F1 जनरेशन it is greater T small t. So he want to prove here that what he want to prove here that means that the pea plant carry the 2 copies of each genes. These copy may be the same or different. During reproductions, one of the copy is randomly incorporated into each sex cells or gametes. तो यहाँ पे gametes एक टर्म आता है, जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि जैसे ये टॉल प्लांट है, ये स्मॉल प्लांट है, ये 2 गैमेट पैदा कर सकता है, ठीक है, टी 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 एंड टी। तो इसको क्रॉस जब हुआ तो ये बनाया और इसको क्रॉस हुआ तो ये बनाया। अब ये 2 तरह के गैमेट बता सकते हैं, ग्रेटर टी स्मॉल टी, ग्रेटर टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। So when it was in the pure form, it is called, this is called gamete. इसको भी क्या कहेंगे? Gamete कहेंगे। And this form it also called the gamete. This is gamete, this is gamete, this is gamete, ठीक।